दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की ओर से राज्य की सरकारी नौकरियों और भर्तियों में पूर्व सैनिकों को शनिवार आरक्षण मिल सकता है। सरकार उम्मीदवारों को ये लाभ देने पर विचार कर रही है। अशोक गहलोत सरकार ने अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को मिल रहे आरक्षण के नियमों का अध्ययन करवा लिया। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वालों की लिस्ट में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी शामिल है। अगली खबर, राजस्थान में मंत्री, कांग्रेस विधायक और आईएएस अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं। राजस्थान में आंतरिक खींचतान से जूझ रही कांग्रेस सरकार के सामने अब नई मुश्किल उत्पन्न हो चुकी। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायकों के बर्ताव से नाराज होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि हम यहाँ पर अब काम नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान पहुंचे और कहा कि हर महीने केंद्र सरकार के द्वारा 16 लाख नौकरियों की भर्ती निकाली जा रही है, यानी कि हर महीने में 16 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा। रेल मंत्री ने यह बात अजमेर में सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित रोजगार मेले में कही। यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हर महीने 16 लाख लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां दी जा रही है। आगे खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे। केंद्र और देश के 16 राज्यों में ओबीसी आरक्षण का जो फॉर्मूला है वह राजस्थान में भी लागू होगा। पिछली भाजपा सरकार ने तकनीकी गलती कर दी है। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय साल 2018 में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी किए गए परिपत्र का मुद्दा उठाया। गहलोत ने इसे वापस लेने के संकेत देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार ने तकनीकी गलती की। अगली खबर, करीब 10 दिन के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद को कुछ समय के लिए शांत करना चाहता है, लेकिन दोनों नेता फिलहाल समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोनों नेता एक साथ बैठ भी नहीं पा रहे और एक साथ आंख भी नहीं मिला रहे। अगली खबर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। पूनिया बोले, हमारे बीच मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय कर लिया है। भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक अभियान चलाएगी। 25 से 30 नवंबर तक इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। 26 और 27 नवंबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता करेंगे। अगली खबर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया को लेकर जल्द विधेयक लाएगी। दरअसल पहले समाचारों का एक तरफा संचार हुआ करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के विकास के साथ समाचारों का संचार बहुआयामी हो गया है। जयपुर में एक समाचार पत्र के कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि डिजिटल मीडिया के कारण गाँव का छोटा सा समाचार भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाता है। अगली खबर, सचिन पायलट का जल्द फैसला नहीं हुआ तो कहीं हो ना जाए देर। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर विवाद जारी है। पायलट समर्थक कांग्रेस आलाकमान से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे। अब पूरे विवाद की आंच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आ गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता विजय बैंसला ने राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा की विरोध की धमकी दी है। पायलट को जल्द मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की गई। बैंसला इकलौते या पहले नहीं है जो कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे। लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राजस्थान में भी पंजाब वाला हाल कांग्रेस का होगा। अगली खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर वसुंधरा सरकार के फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है। सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है। सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार के द्वारा 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के संकेत दिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार से तकनीकी गलती हो गई थी और हमने पूरा सर्वे करवाया है। देश के 16 राज्यों और केंद्र में ओबीसी का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर लागू कर देंगे। अगली खबर, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी जयपुर में जुटेंगे। पेट भरो आंदोलन नाम से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले इस प्रोटेस्ट में कर्मचारी राज्य सरकार से रूल्स में संशोधन करने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं करने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के संयोजक शमशेर खान ने बताया कि जब कांग्रेस ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा था तब पार्टी ने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। अगली खबर, गुर्जर नेता विजय बैंसला के राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने पर अब सचिन पायलट खेमे ने कड़ा विरोध जताया। पायलट समर्थक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने राहुल गांधी की यात्रा के विरोध पर विजय बैंसला को निशाने पर लिया। गुढ़ा और इंद्राज गुर्जर ने विजय बैंसला पर गहलोत खेमे के इशारे पर सचिन पायलट को बदनाम करने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। मंत्री गुढ़ा और विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट को बदनाम करने के लिए विजय बैंसला को टूल बनाया जा रहा।
अगली खबर, भरतपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में एलडीसी ने अपना गला काटा, हुई मौत। पत्नी से अनबन के चलते पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात एलडीसी ने ससुराल में चाकू से अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया। ससुराल वाले उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसने जयपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले 21 नवंबर को भी पुलिसकर्मी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। मामला भरतपुर जिले का है। घटना भरतपुर के चिकसाना थाना के न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में घटी है। अगली खबर, दिसंबर में फिर से गरमाएगी राजस्थान की सियासत। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एक मंच पर साथ दिखाई दिए। भले ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का मौका था, लेकिन ये तस्वीर दिसंबर में बदल सकती है। साल 2022 के इस अंतिम महीने में राजस्थान का मौसम भले ही ठंडा होगा, मगर राजनीतिक पारा गर्म होने वाला है। देश भर की नजरें गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे पर होगी, लेकिन राजस्थान में फिर से बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा होने की संभावनाएं फिर से जन्म ले रही है।